और 2027 में 15 साल का सूबा हो जाएगा। 15 साल कोई टैक्स देना बाकी है क्या चंद्रशेखर के लिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, अभी भी कोई टैक्स बाकी है क्या? सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ में केंद्र और यूपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। मेरठ में वो जमकर बरसे हैं, वहीं उन्होंने कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। मेरठ में चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र और यूपी सरकार पर अत्याचार करने का आरोप लगाया और दलितों, मुसलमानों और बढ़ते अत्याचार पर चिंता जताई। चंद्रशेखर ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश में मेरठ के मवाना तहसील में बुधवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का आगमन हुआ। तय समय से करीब 3 घंटे देरी से पहुंचे चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र और यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अपने संबोधन में चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने मुझ पर गोलियां चलवाई, लाठियों से पिटवाया और मेरे नाखून तक उखाड़े गए। मैं अपने ऊपर हुए जुल्म को भूल सकता हूं, लेकिन देश के लोगों पर हुए अत्याचारों को मरते दम तक नहीं भूलूंगा। उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा और पेंशन व्यवस्था को लेकर भी केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, समान शिक्षा का अधिकार छीन गया है और पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई है। चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया है कि सरकार ने एक दिन में लाहौर और कराची पर कब्जे जैसे दावे किए, लेकिन अगले दिन खुद को खाली हाथ साबित कर दिया। चंद्रशेखर ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि इन मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो दलित समाज देशव्यापी आंदोलन छेड़ेगा। उन्होंने आगे कहा है कि आने वाले चुनावों में दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग मिलकर नई सरकार बनाएंगे और वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने संसद में बोधगया को आजाद करने की भी मांग दोहराई। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि देश में दलितों और मुसलमानों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन मिलकर इन समुदायों का दमन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से कई मांगे भी रखी हैं। हस्तिनापुर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, देश में समान शिक्षा नीति लागू की जाए, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, सेना में गुर्जर और चमार रेजिमेंट की स्थापना की जाए, दलितों और मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार तुरंत रोके जाए। मेरठ में जूनियर हाई स्कूल के पास मैदान में आयोजित संविधान बचाओ सम्मेलन स्वागत एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी भीड़ को देखकर उन्होंने कहा, जो जन सैलाब मेरे साथ है, मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी देकर समाज के इस कर्ज को चुकाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मेरठ को क्रांति की धरती कहा जाता है, इसलिए उन्होंने यहीं से बदलाव की शुरुआत करने का फैसला किया है। उन्होंने मंच से साफ कहा है कि जहां हमारी समाज की बारातें रोकी जाती हैं, वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होगी। उन्होंने कोतवाल धन सिंह गुर्जर और माता दीन वाल्मीकि जैसे क्रांतिकारियों का जिक्र करते हुए उनके योगदान को इतिहास से मिटाने की कोशिशों का विरोध किया और कोतवाल धनपाल सिंह गुर्जर को भारत रत्न देने की मांग की। साथ ही गुर्जर रेजिमेंट को बहाल करने की आवाज भी उठाई। बीमारी प्रमुख ने अपने ऊपर 2017 में की गई कार्रवाई याद दिलाते हुए कहा है कि आज ही के दिन मेरा एनकाउंटर कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन आपके प्यार और समर्थन ने मेरे हाथ मजबूत कर दिए। वहीं इस तरह की बात उन्होंने अपने सम्मेलन में कही है। बाकी अब देखने वाली बात ही होगी कि आगे उनकी इन बातों का यूपी सरकार और केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ता है और आगे चंद्रशेखर आजाद क्या बड़े कदम उठाते हैं। बाकी आज की खबर यही थी। आप सब लोगों का इसके बारे में क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी हमारी अगली ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।